गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 7 जहाँ चाह वहाँ राह का पहला भाग पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हमने देखा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, जिस कारण बच्चे अपनी उपस्थिति को लेकर परेशान हैं। तो आज हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम आगे का परिचय पढ़ते हैं। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? यहाँ शुभम कहता है कि जब से बरसात शुरू हुई है तब से केवल मेरी स्कूल में उपस्थिति केवल 14 है और हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। और तुषार कहता है कि हम तो बच्चे हैं और हम कर भी क्या सकते हैं। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तुषार की बातों को सुनकर उस वाक्य को उन्होंने गीत के माध्यम से बनाकर और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर सारे बच्चे हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा स्वर दामिनी का था। यहाँ दामिनी है, वो कहती है कि अगर जो भी कुछ करना होगा वो कर कौन सकता है? हम बच्चे ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। निदान यानी समाधान। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही मिलेगा। यहाँ दामिनी कहती है कि भगवान ने हमें सोचने समझने के लिए बुद्धि दी है, तो मुझे विश्वास है कि अगर हम सब सोच समझकर विचार करेंगे तो इसका ज़रूर कोई ना कोई हल मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ दामिनी कहती है कि हर समस्या का निदान होता है। जो कोई भी समस्या हो, अगर उससे हम सोच विचार कर करेंगे तो उसका हल जरूर निकलेगा। और भगवान ने हमें बुद्धि दी है और बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना है और हमें अपने आप पर विश्वास रखना है। अगर हम एक साथ मिलकर कोई कुछ विचार करेंगे तो जरूर अवश्य ही रास्ता मिल जाएगा। एक कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। जैसे ही दामिनी ने वाक्य कहा कि उस समय जो बच्चे बैठे थे सभी का माहौल एकदम बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के बारे में सोचने लगा। वहां जो भी बैठे थे सभी लोग बैठकर सोचने लगते हैं। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक की स्वर में उत्साह था। आशीष कहता है कि हर बरसात में भी हम पाठशाला जा सकते हैं। इस समस्या का हल मिल गया है। बड़े उत्साह से आशीष ये बात कहता है। कैसे? सबने एक साथ पूछा और जब आशीष ने ये कहा कि हम उस बरसात में भी स्कूल जा सकते हैं तो सब एक साथ कहते हैं कि कैसे? हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हमने पुल बनाने की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आशीष कहता है कि हम उस नदी पर पुल बनाएंगे और कहता है कि हमने विज्ञान में पुल बनाने की विधि भी पढ़ी है। और अंतर्जाल यानी होता है इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से हम उसे जानकारी को लेकर पुल बना सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। और फिर आशीष कहता है कि जो हमारा स्कूल के पास का जो नाला है वो ज्यादा गहरा नहीं है।
हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया और जैसे ही पुल बनाने की बात यह लोगों में तक पहुंची, यह बात लोगों को जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। जब यह बात गांव में पहुंची तो जो भी गांव के लोग थे, सभी उन विद्यार्थियों की, उन बच्चों की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा यानी होता है बड़ाई करने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे-छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। प्रकल्प यानी होता है प्रोजेक्ट। तो पुल बनाने के लिए क्या-क्या चीजें लगेगी, उस पर सभी लोगों ने बारीकियों से सोचना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाएगी। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। यहाँ बताया गया कि बच्चों ने समूह बनाया और उसके लिए क्या-क्या चीजें लगेंगी उसकी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के लिए उन्होंने 20-20 रुपया लोगों से इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस पैसे के एकत्रित करने में सबसे पहला योगदान स्कूल के शिक्षकों ने किया और फिर गांव के लोगों ने उसमें मदद करना शुरू कर दिया और जो सामग्री के लिए पैसा लगने वाला था उसके लिए पैसा इकट्ठा भी हो गया। तो चलिए आगे का परिचय हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।